वेलकम टू द फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं नमकीन गोश्त और बकरा ईद है। बकरा ईद में हर घर में नमकीन गोश्त बन रहा होता है। सभी लोग मुख्तलिफ़ तरीके से बना रहे होते हैं। हम बिल्कुल पेशावरी स्टाइल में बना रहे हैं और इसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे। बहुत मामूली से मसालों में ये बहुत मज़ेदार तैयार होगा। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है। बकरा ईद पर आप ज़रूर बनाएँ, ट्राई करें इसको, बहुत मज़ेदार बनता है। चलें फिर शुरू करते हैं रेसिपी को। अपनी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और जल्दी बनने वाली है। सबसे पहले तो हमने गोश्त को ले लिया है। मटन का गोश्त है हमारे पास और बड़े बड़े पीसीज हमने लिए हैं, बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं इसकी। तो और फैट के साथ हम लेंगे इसको, क्योंकि फैट के साथ ही ये बनाया जाए तो बहुत ही मज़े का बनता है। वैसे तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, मगर जो फैट का जायका है, जो फ्लेवर है इसका बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि जो असल रेसिपी है वो फैट के साथ ही तैयार की जाती है। तो इस साइज़ के हम 2 टमाटर लेंगे जिसका छिलका उतार लेंगे। नमक है हमारे पास, अदरक लहसुन है और काली मिर्च है। चंद हरी मिर्च हम डालेंगे बस इसमें फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, क्योंकि हमने फैट वाला गोश्त लिया, उसका भी ऑयल निकलेगा। तो इसमें डाल देंगे गोश्त और गोश्त को तब तक हम भूनेंगे इसका पानी खुश्क हो जाएगा गोश्त का। तो अब डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन, जो मैंने बहुत ही थिक पीसा हुआ है। अगर आप अदरक लहसुन को पीसें ऑयल के साथ तो ये बहुत ही सही रहता है। इसका जो कलर है वो भी चेंज नहीं होता है। तो इसका हम कर देते हैं पानी खुश्क। तकरीबन अब पानी खुश्क हो चुका है। कलर आप देख रहे हैं गोश्त का बिल्कुल ही चेंज हो गया है। और अब डाल देंगे हम इसमें नमक अब अपने टेस्ट के हिसाब से लें जितना आप खा रहे हैं। ब्लैक पेपर जो मैंने 1 टीस्पून ली थी, तो उसकी हाफ़ डाल रही हूँ, हाफ़ हम बाद में डालेंगे। 2 टमाटर हैं जिसका छिलका उतार लिया है और इसके क्यूब्स काट कर डाल देंगे, जो बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आएंगे आने के बाद कि हमने इसमें टमाटर भी डाले हैं। तो इसीलिए हम साथ डाल रहे हैं इसके। और पानी इसमें इतना डाल देंगे कि गोश्त बहुत ही अच्छा सा गल जाए। तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो पैन में भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब कर देते हैं 10 मिनट के लिए हम। तो 10 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा ये गल चुका है। और थोड़ा जो इसमें पानी और ऑयल है इसको अब इसी तरह खुश्क कर लेंगे। ये सब देखिए ऑयल है ऊपर, और ये ऑयल में ही अच्छा पकता है। जो इसका जायका और फ्लेवर है वो ऑयल में ही अच्छा आएगा। देखें पानी खुश्क कर चुके हैं हम इसका। गोश्त को देखें कितना अच्छा सा गल चुका है। नमकीन गोश्त बहुत अच्छा गलना चाहिए जी। इसमें चंद हरी मिर्चें हमने सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल दी हैं और जो बाकी काली मिर्च थी उसको बचा लिया है। तो बस अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। कितना आसान रेसिपी के साथ हमने बनाया है इसको। बहुत मज़ेदार बनता है। आप इसको दावत में बनाएं, ईद स्पेशल तो ये रेसिपी है, ये हर घर में बन रही होगी ये रेसिपी। कुछ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं, कुछ मसाले ज़्यादा डाल देते हैं, वो अपने टेस्ट के हिसाब से होती है बात। मगर ये असल नमकीन गोश्त की रेसिपी इसी तरह बनती है। इसमें कोई प्याज वगैरह आप बिल्कुल नहीं डालेंगे। गोश्त को इस तरह से गला हुआ होना चाहिए, आप देख सकते हैं। तो मज़ेदार सा हमारा नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है। तो आप फीडबैक ज़रूर दिया करें कैसा बना है, आपका इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे फिर किसी और अच्छे बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।